नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाइट चैप्टर की चर्चा करेंगे और लाइट चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों डिफरेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है और वो रिटर्न होता है सेम मीडियम में, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश किया और वह अपने पास से क्या हो गया, डिविएट हो गया। जैसे देखिए, लाइट अगर हम एयर से वाटर में आएगा तो क्या होगा, वो नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या होता है, बेंड होता है। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया कि जब लाइट का पार्ट जो है किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, देखिए, जब कोई लाइट का जो पार्ट है किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो लाइट का कुछ पार्ट उस सरफेस के द्वारा क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है। लाइट का कुछ पार्ट अब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जो पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ए पार्ट ऑफ लाइट रेज में कम बैक टू सेम मीडियम विच इज द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स लाइट का जो कुछ पार्ट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ है। क्या क्या है, एक देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होता है, सेम प्लेन पर आता है। और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉज हो जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए, हम इमेज के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, इमेज कहते हैं किसको, पहले ये हम जानेंगे। इमेज जो होता है, देखिए, अगर दो या दो से अधिक रेज, व्हेन ए नंबर ऑफ रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन मीट एट ए अनदर पॉइंट। यदि क्या करता है कि दो या दो से अधिक रेज रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद किसी दूसरे पॉइंट पर जहां मिलता है तो पहले पॉइंट का इमेज दूसरे पॉइंट पर बनता है। देखिए, हम देख सकते हैं, व्हेन ए नंबर ऑफ रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट एट अनदर पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। ये हो गया। अब देखिए, इमेज दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। फर्स्ट इज द रियल इमेज एंड सेकेंड इज द वर्चुअल और इमेजिनरी इमेज। ये रियल, एक क्या होता है, वर्चुअल। देखिए, रियल इमेज हम किसे कहते हैं, रियल इमेज क्या होता है कि इफ टू और मोर लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, यदि डायरेक्ट दो या दो से अधिक रेज डायरेक्ट किसी पॉइंट पर मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। डायरेक्ट किसी पॉइंट पर मिला और वहाँ क्या हुआ, इमेज बना, तो उस इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। डायरेक्ट यदि मिला तो। यदि देखिए, वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज का एक दूसरा नाम क्या है, वर्चुअल इमेज, और इसी का दूसरा नाम है इमेजिनरी इमेज। देखिए, ये क्या होता है, अगर दो या दो से रेज जो है, टू और मोर रेज, इफ द रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, इफ टू और मोर रेज डू नॉट एक्चुअली मीट but appear to meet at a point is said to be virtual image, and the virtual image cannot be obtained on the screen but real image can be obtained on the screen. This is the difference between the real image and virtual image. अब देखिए, अब हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे। मिरर देखिए क्या होता है कि मिरर जो है वो ये प्लेन और कर्व ग्लास सरफेस, मिरर एक ग्लास सरफेस है जो कि या तो प्लेन हो या कर्व हो। ये प्लेन और कर्व ग्लास सरफेस व्हिच इज सिल्वर ऑन वन साइड इज कॉल्ड मिरर। मिरर उसे कहते हैं जिसका क्या हो कि ग्लास का कोई एक पार्ट यदि सिल्वर्ड हो, दैट इज कॉल्ड मिरर। मिरर होता है दो टाइप का। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट इज द प्लेन मिरर एंड सेकेंड वन इज द स्फेरिकल मिरर। देखिए, प्लेन मिरर जो होता है उसका क्या होता है कि प्लेन जो है, जैसे प्लेन कोई ग्लास का पार्ट है, इसके एक पार्ट को, वन साइड को हम क्या किए, पॉलिश कर दिए, या सिल्वर कलर से पॉलिश कर दिए। अब ये देखिए, एक तरह का मिरर बन गया। जब इस पर रे इंसिडेंट होगा तो रे इसे आया और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, और ये बीच में एक नॉर्मल होता है। तो क्या होता है कि यहाँ एक एंगल बनता है, इसको एंगल आई कहते हैं, इसको एंगल आर कहते हैं। ये नॉर्मल टू द प्लेन है, तो ये आपका प्लेन मिरर हो गया। तो प्लेन मिरर जिसका क्या हो, एक ग्लास, प्लेन ग्लास सरफेस का एक पार्ट कलर कर देंगे तो प्लेन मिरर बनेगा। वही यदि कोई मान लीजिए कि ये स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है, इसके एक पार्ट को कलर कर दिए, या तो अंदर से या मानिए बाहर से। ये दोनों जो मेरा हो गया स्फेरिकल मिरर हो गया। इसको आगे हम पढ़ेंगे। ये कनकेव हो गया, ये कन्वेक्स हो गया। ठीक है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए, जो इमेज जो बनता है प्लेन मिरर में, उसका किस प्रकार का नेचर होता है।
इमेज फॉर्मेशन इन द प्लेन मिरर, वो हम क्या करेंगे, आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, पहला ये क्या होता है कि इमेज जो बनता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। सेकेंड, और ये क्या होता है, द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपका इसमें जो मिरर में इसमें जो आपका इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज का रहता है। और जैसे मान सकते हैं यहाँ पर कैसे इमेज बनता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, इससे गया, फिर एक रे और हम जैसे गुजारेंगे ये इधर जाएगा, अगर इस दोनों को हम पीछे मिलाएंगे, देखिए यहीं पर क्या होता है, इस सेम ये इमेज बनता है, तो सेम साइज का होता है। सेकेंड हो गया द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और थर्ड हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है इमेज के डिस्टेंस के बराबर होता है, और ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। और इसमें एक चीज़ और जो आपको हम बताए थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका हो गया किसमें, इमेज फॉर्मेशन जो होता है प्लेन मिरर में, उसका नेचर। अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। देखिए अब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि ए पार्ट ऑफ होलो स्फेयर हुज इनर और आउटर सरफेस हैज बीन पॉलिश्ड और सिल्वर्ड इज नाउन एज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि ये एक स्फेरिकल पार्ट जो है होलो स्फेयर का, उसका एक पार्ट को कलर किया जाएगा, या तो आगे से कलर कर देंगे ऊपर वाले भाग से या नीचे वाले भाग से। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, लाइक मिरर स्फेरिकल मिरर आल्सो टू टाइप्स, वन कनकेव, सेकेंड वन इज कन्वेक्स। कनकेव मिरर क्या होता है कि इन कनकेव मिरर पॉलिशिंग और सिल्वरिंग इज डन ऑन द आउटर सरफेस एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, दिस इज द कनकेव मिरर, एंड हेयर द पॉलिशिंग इज डन जस्ट आउटसाइड इन outward and reflecting part is inward. Suppose light is coming from this side, after reflection from the mirror it is reflected, this is the reflecting surface and this one is the polishing surface, and polishing is done in concave mirror just outward, and in convex mirror just opposite. In convex mirror polishing or silvering is done on the inner surface, this is the inner surface, and on the inner surface polishing is done. But so if this is the inner surface, so reflecting surface will be outward. If light will come, then it is reflected and this is the focus. I will discuss in the next video. This is the focus. तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर, और ये क्या हो गया कनकेव मिरर। इसमें क्या होता है, पॉलिशिंग आउटवर्ड होता है और इसमें पॉलिशिंग इनवर्ड होता है। इसका रिफ्लेक्टिंग जो पार्ट है वो इनवर्ड है, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या है, आउटवर्ड है। अब देखिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है कि इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर क्या क्या आता है, जैसे ये देखिए स्फेरिकल मिरर हम जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ ए होलो स्फेयर व्हिच वन सरफेस, एनी वन सरफेस इज कलर्ड और पॉलिश्ड like this you can see this is also a concave mirror and it is called convex mirror, sorry concave mirror, it is also part of spherical mirror। तो ये क्या है, ये आपका एक concave mirror है। ये देखिए इसके इस मिरर के मिड पॉइंट से एक लाइन पास किया है जो यहाँ कट करता है, इसी को हम लोग पोल कहते हैं। और ये जो लाइन पास किया इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए क्या है कि जैसे कि ये देखिए मिरर है, और ये मिरर कोई स्फेरिकल का पार्ट होगा, कोई स्फेयर से बना काटा गया होगा। तो इस स्फेयर, जैसे मान लेते हैं अगर इसको हम इमेजिन करें तो ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर का हम जहाँ सेंटर होगा उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो रेडियस होगा इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका हो गया सेंटर, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो रेडियस है, जिस होलो स्फेरिकल सरफेस से काटा गया है मिरर, उसके रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, द लाइन जॉइनिंग बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पी फॉर पोल, और इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आगे एक फोकस आएगा, फोकस भी हम लोग पढ़ लेते हैं, फोकस का चर्चा हम आगे करेंगे। फोकस हुआ कि कोई अगर लाइट मिरर पर इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को काटता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। तो एफ क्या हो गया, फोकस।
और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। ये हो गया आपका फोकल लेंथ। ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस के बारे में। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस जो हो जाएगा क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये मेरा कौन सा है, आपका ये है कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस होता है कि देखिए ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके पैरेलल जितना भी रे आएगा, देखिए एक रे ये आया, ये ऐसे गया, एक रे और आया, ये भी ऐसे गया, सॉरी ये इसी पॉइंट से जाएगा। तो जितना भी रे आएगा, देखिए ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट को काटा, ये भी देखिए क्या हुआ कि इस पॉइंट को काटा। जितना भी रे नीचे से भी आएगा वो भी देखिए इसी पॉइंट से होकर गुजरेगा। ये आया ऐसे गया, ये आया ऐसे गया, सारे जितना भी देखिए रे हो गया आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से गुजर रहा है। और जिस पॉइंट से गुजर रहा है इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। जैसे आप देख सकते हैं क्या है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये बीच वाला है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ये एक पॉइंट है at which all the incident rays parallel to the principal axis meet after reflection from the concave mirror। तो ये आपका हो गया फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। और ये जो पोल है, पोल और इसके फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। अब देखिए दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में भी सेम होगा। देखिए जैसे ये देखिए आपका कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि पीछे कलर रहता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इस पर एक रे आया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। इसको यदि हम डॉटेड लाइन से मिलाएं तो यहाँ मिलेगा। और एक रे हम मान लेते हैं, एक रे और आया, ये भी रिफ्लेक्ट हो गया। इसको हम यदि डॉटेड लाइन से मिलाएं तो ये भी क्या होगा कि वहीं पर क्या होगा कि अगर आप कीजिएगा कि थोड़ा टेढ़ा हो गया तो ये सेम वहीं पर मिलता हुआ एपियर होगा। तो जिस पॉइंट पर क्या होगा कि एपियर टू मीट, उसमें देखिए क्या होगा, डायरेक्ट मीट हो रहा था आफ्टर रिफ्लेक्शन टू और मोर रेज डायरेक्ट मीट एट द प्रिंसिपल एक्सिस। बट हेयर इन द कन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा कि इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एपियर टू मीट हो जाएगा, एपियर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। तो ये आपका हो गया फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। और ये पोल है, फोकस और पोल के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो ये हम लोग क्या किए, फोकस के बारे में डिस्कस किए, कनकेव और कन्वेक्स मिरर के फोकस के बारे में। देखिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक क्या है कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दोनों आ जाएगा, आइदर कनकेव और कन्वेक्स। तो देख सकते हैं पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि दोनों में रिलेशन क्या होता है, F = R/2 मीन्स फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो R = क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के द्वारा इमेज किस प्रकार बनता है, कहाँ से रे को हम गुजारेंगे, तो कहाँ पर रे पास करेगा, इसके बारे में पहले जानेंगे। उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये रे है, इस रे को हम लोग कहाँ से गुजारे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बीच वाला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। ये हो गया फर्स्ट। जब भी कोई भी रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो इट विल ऑलवेज पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब देखिए दूसरा है, यदि किसी रे को हम फोकस से गुजारेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। जस्ट उसका उल्टा है, देखिए पैरेलल आए तो फोकस से गया, फोकस से आया तो पैरेलल गया टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब थर्ड जो है, यदि किसी रे को हम उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी सर्किल पर यदि आप रेडियस आप देखिएगा तो परपेंडिकुलर होता है। और आप जानते हैं किसी रे को परपेंडिकुलर यदि आप मिरर पर डालिएगा तो क्या होता है, वो इन द सेम डायरेक्शन रिटर्न बैक। तो ये यदि सी से गुजारेंगे तो उसी पाथ पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्योंकि
परपेंडिकुलर है, ये आपका रेडियस हो गया। रेडियस जो होता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। अब थर्ड जो केस हो गया, यदि किसी रे को हम उसके पोल पर देंगे तो जितना एंगल पर देंगे उतना एंगल पर ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, क्योंकि यहाँ इसका सेंटर होता है, ये नॉर्मल का काम करेगा। तो ये आपका हो गया रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय द कनकेव मिरर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ पर इमेज बनेगा, इसकी चर्चा हम लोग अगले टॉपिक में करते हैं। अब देखिए अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पर उसका इमेज बनेगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए सबसे पहले देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। तो उसमें केस 1 है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। पी मतलब पोल और पी मीन्स पोल एंड एफ मीन्स फोकस। ऑब्जेक्ट इज उसके पोल और फोकस के बीच हो तो इमेज कहाँ बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये आपका कनकेव मिरर है और इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका इसका फोकस है, यहाँ पे इसका पी है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बीच में रखा है। देखिए जैसे इससे एक रे निकला तो ये कहाँ चला गया, फोकस से ही गुजर गया, जैसे हम जानते हैं फोकस चला गया। एक रे और इससे गुजरेगा, मान लीजिए इसका यहाँ पे ये एफ है तो इसे डबल दूरी पर सी होगा। एक रे को हम लोग क्या किए कि जो सी से गया तो वो डायरेक्ट सी से जो गया वो डायरेक्ट देखिए रिटर्न हो गया पीछे, लेकिन इसको डॉटेड करके यदि पीछे मिलाते हैं हम लोग, देखिए ये आगे कहीं मिलेगा तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इमेज बनेगा। तो ये इमेज कैसा बन गया, ये देखिए एपियर टू मीट, डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, मिलता हुआ एपियर हो रहा है। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर जो होगा वर्चुअल, क्योंकि ये एपियर टू मीट हो रहा है। दूसरा हो जाएगा क्या, इरेक्ट। तीसरा हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट से देखिए बड़ा बनेगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट। और क्या बनेगा, चौथा बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर ये हो गया आपका, अगर ऑब्जेक्ट जो हो पी और एफ के बीच हो तो उसका इमेज का नेचर ये होगा। अब देखिए सेकेंड केस है, अगर केस 2 की बात करें हम तो केस 2 में अगर ऑब्जेक्ट क्या हो, फोकस पे। देखिए पहले तो दोनों बीच था, फोकस पे रहे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, फोकस पर है। देखिए ऑब्जेक्ट जब फोकस पर रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसको हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एफ है, इसे डबल दूरी पर सी होगा, तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है, इसे एक रे गुजरा, फोकस से ही चला गया। अब देखिए एक और रे जाएगा, अब देखिए ये एक रे को और हम गुजारेंगे, तो ये रे मानिए सी से पास कर रहा है, तो जैसे गया वैसे रिटर्न आ गया। अब दोनों को देखिएगा तो ये पैरेलल निकल गया, तो पैरेलल रे क्या होता है कि ये इन्फिनिटी पर मिलता है, तो ये इसका इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा बनेगा, ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट के ही तरफ बन रहा है, इसलिए इमेज होगा रियल इन्वर्टेड। तीसरा होगा हाईली मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा। और चौथा होगा सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ बनेगा, सेम साइड ऑफ। ये हो गया जो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। और इमेज बनेगा कहाँ, इन्फिनिटी पर बनेगा इमेज। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी। तो ऑब्जेक्ट यदि एफ और सी के बीच होगा तो उसका इमेज देखिए ये एफ है और ये क्या सी है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। इससे देखिए एक रे गुजरा तो ये फोकस से गया, दूसरा रे देखिए पोल पर आया, जितना एंगल पर आया उतना एंगल पर रिफ्लेक्ट हुआ। दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ इसका क्या हो गया, इमेज बना। ये भी ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज क्या होगा, ये डेस पर। इमेज कहाँ बन रहा है, सी के जस्ट पीछे, ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके पीछे बियॉन्ड सी, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। अब देखिए नेक्स्ट जो केस है वो है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सी पर। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहता है, इस केस में देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है, इससे देखिए एक रे आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से गया। एक रे देखिए पोल पर आया, जितना एंगल पर आया सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, दोनों यहाँ कट रहा है, तो यही पे इमेज बनेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन टू और मोर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट, एट दैट पॉइंट इमेज इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे इसका इमेज बना, तो इमेज क्या हो गया, एट सी पर ही बना, रियल इन्वर्टेड बना, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बना।
ठीक, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। ये आपका हो गया केस 4। अब हम लोग पढ़ेंगे केस 5। केस 5 में क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, C और इन्फिनिटी के बीच रहेगा। केस 5, when object beyond C, ऑब्जेक्ट C के जस्ट पीछे है, तो उस केस में इमेज देखिए कैसा बनता है। ये आपका हो गया कनकेव मिरर, और यहाँ पे F है, यहाँ पे C है, यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है। इससे एक रे निकला, ये कहाँ गया, फोकस से एक रे निकलेगा और C से गया, जितना गया उधर रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ इसका क्या हो गया, इमेज बना। दोनों यहाँ पे कट कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट यदि ये भी है तो इसका इमेज कहाँ बन गया, A' और B' पर। तो ये इसका नेचर क्या होगा, इमेज का नेचर हो जाएगा रियल इन्वर्टेड। रियल इसलिए बना के देखिए डायरेक्ट कमिट कर रहा है, तो रियल इन्वर्टेड। तीसरा हो जाएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और तीसरा क्या, चौथा क्या हो गया, कहाँ बन रहा है इमेज, बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में बन रहा था। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि C के पहले ऑब्जेक्ट था तो इमेज बन रहा था ऑब्जेक्ट से बड़ा, मीन्स मैग्नीफाइड, और C पर इमेज क्या बना, सेम साइड का। और C के जस्ट पीछे ऑब्जेक्ट को रखे तो देखिए उसका इमेज का नेचर क्या हो गया, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है, कब इमेज मैग्नीफाइड होता है और कब इमेज ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में देता है। नंबर 6, ये क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो उस केस में उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। जैसे देखिए ये इन्फिनिटी से कोई रे आ रहा है, इन्फिनिटी से पैरेलल आ रहा है, तो क्या हुआ, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिला, फोकस पर। इधर से भी रे आ रहा है, जितना भी रे आएगा, कोई भी रे यदि इन्फिनिटी से आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट मीट और पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास करेगा। तो फोकस से पास किया और यहीं पर जितना भी रे करेगा यहीं पर इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश, ये बहुत छोटा बनेगा। ये आपका हो गया 6 केस। और इसमें आपका हम लोग कनकेव मिरर में 6 केस पढ़े, कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा। इसमें एक ही केस था जिसमें इमेज जो बन रहा था वर्चुअल, बाकी सारे केस में इमेज कैसा बना, रियल। और वर्चुअल वाला केस कौन सा था, तो फर्स्ट केस था कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन F एंड P। इस केस में इमेज आपका जस्ट बिहाइंड द मिरर बनता था, उसका नेचर क्या था, वर्चुअल। बाकी जो 5 केस हम लोग पढ़े, इन ऑल द 5 केसेस इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर इज रियल। अब देखिए, और एक चीज और इसमें याद रखना है, यदि हम ऑब्जेक्ट को C के जस्ट आगे रखेंगे, कहीं भी C के आगे, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, और यदि C पर रखेंगे तो सेम साइज का होगा। C के जस्ट पीछे होने पर ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा, और C के आगे रखने पर इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। C पर क्या होगा, बराबर होगा। इसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अगला जो है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कनकेव मिरर के बारे में, अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कन्वेक्स मिरर में देखिए जस्ट इसके पीछे हम लोग कलर करते हैं, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है। अब देखिए अगर हम रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराते हैं, इफ यू पास द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम। और इसी को जस्ट यदि हम डॉटेड लाइन से मिलाएं तो एपियर टू मीट एट फोकस, ये इसका फोकस हो गया। दूसरा, यदि हम कोई रे को यदि उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डालेंगे तो ये तो मैंने डायरेक्ट आएगा नहीं, जैसे आएगा वैसे रिटर्न आएगा, लेकिन डॉटेड से मिलाएंगे तो C पर होगा। यदि कोई रे F के तरफ आ रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। देखिए पैरेलल आ रहा था तो F से गया, F पर आ रहा है तो पैरेलल जा रहा है। यदि कोई पोल पर आएगा तो जितना एंगल पाएगा उतना एंगल पर ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हो गया रे कहाँ से किस रे को कन्वेक्स मिरर पर गुजारेंगे तो वो किस पाथ को फॉलो करेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ें। इसी के आधार पर हम लोग अब कन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बनता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक जो आपका है वो क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। अभी हम देखे थे कि कन्वेक्स मिरर में रे को कहाँ से गुजारेंगे तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा उसका हम चर्चा किए थे। अब देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए कि ये
जो कन्वेक्स मिरर है इसमें देखिए हम पहले से ही इमेज फॉर्मेशन किए हैं, आपको बता देते हैं। वन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन मिरर इन्फिनिटी। देखिए ऑब्जेक्ट ये मिरर है, इधर इन्फिनिटी है, दोनों के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रहे तो यहाँ से देखिए दो रे निकलेगा। एक रे निकला, ये रे आया डायरेक्ट, मान लीजिए ये रे ये आया यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, इसको जब पीछे डॉटेड लाइन से मिलाए तो फोकस पे मिला। दूसरा रे देखिए हम जो गुजारेंगे वो सी से, तो सी से जब कोई रे को गुजारते हैं तो जैसे जाता है वैसे रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ रिटर्न बैक आ जाता है, उसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो यहाँ दोनों मीट करेगा। इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज जो यहाँ बनेगा ए डैश और डी डैश। तो इसका नेचर क्या होगा, इमेज फॉर्म बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस के बीच। इसका वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। अब देखिए इसकी सेकेंड केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। मान लीजिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से कोई भी रे आएगा तो पैरेलल आएगा। अब देखिए पैरेलल आया तो ये मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चला गया, उसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे फोकस में मिलेगा। इधर से एक रे और रे को लाए, वो भी क्या हो गया आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पाथ फॉलो किया, उसको पीछे डॉटेड लाइन से मिलाए तो यहाँ पर मिला। तो जितना भी रे आएगा वो क्या हो गया आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, मीट एट दी फोकस, फोकस पर मीट करेगा और यहीं इसका इमेज बनेगा। इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस एंड इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा बहुत छोटा बनेगा। तो ये आपका हो गया इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। और पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। देखिए यही रीजन है कि तो गाड़ी का जो मिरर होता है साइड मिरर वो कन्वेक्स मिरर का होता है। रीजन क्या है, वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का इमेज जो है छोटा करके और सीधा करके दिखाता है। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, साइड मिरर के रूप में हम किसका यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब देखिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, where f है फोकल लेंथ, v है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। m = h'/h, where h' हो गया हाइट ऑफ इमेज और h हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो -v/u भी होता है। v मीन्स इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ये आपका हो गया आपका। अब मेन जो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका इसका साइन कन्वेंशन, क्योंकि नॉमिकल उसी पर बनेगा। कब हम f पॉजिटिव लेंगे, कब हम u पॉजिटिव लेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। हेलो फ्रेंड, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है साइन कन्वेंशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो फ्रेंड, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक आपका है साइन कन्वेंशन। देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/f = 1/v + 1/u होता है। f क्या है आपका फोकल लेंथ और v क्या है इमेज डिस्टेंस और u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अब देखिए ये जैसे ये मेरा कौन सा है, कनकेव मिरर है। तो ये देखिए साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट साइन कन्वेंशन आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यदि सॉल्व भी करते हैं तो आपका न्यूमेरिकल का आंसर गलत आएगा। इसको हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ये पोल है, पोल के इस साइड जो भी, जैसे क्वाड्रेंट आप पढ़े होंगे, क्वाड्रेंट में आपका ये ओरिजिन हुआ, इस साइड जो भी रहता है पॉजिटिव लेते हैं, इधर जो भी रहता है नेगेटिव लेते हैं, ऊपर जो भी रहता है पॉजिटिव लेते हैं, नीचे जो भी रहता है नेगेटिव लेते हैं। ग्राफ आप पढ़े होंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सेम वो चीज़ आपको दिमाग में रखना है। यहाँ ओरिजिन की जगह पर पी आ जाएगा और पी के लेफ्ट साइड जो भी है वो क्या लेंगे नेगेटिव, राइट साइड जो भी है वो क्या लेंगे पॉजिटिव, ऊपर जो भी है वो पॉजिटिव, नीचे जो भी है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा। जैसे ये देखिए कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर हम जानते हैं दोनों टाइप का इमेज बनता है। इसका फोकस देखिए पोल के लेफ्ट साइड है तो फोकस क्या होगा इसका नेगेटिव। ऑब्जेक्ट भी हमेशा लेफ्ट साइड ही रहता है तो यू भी क्या देंगे नेगेटिव, लेकिन इमेज इसका दोनों तरफ बनता है। देखिए हम बताए थे कि आपका जो एक केस में वर्चुअल इमेज बनता है, बाकी 5 केस में रियल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज बनता है राइट साइड और राइट साइड क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर इमेज वर्चुअल बनता है तो आप भी क्या लीजिएगा पॉजिटिव। यदि आपका इमेज रियल बनता है, 5 केस में तो रियल ही बनता है, तो वहाँ क्या लीजिए निगेटिव। ये आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है।
कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो राइट साइड होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ देखिए इसका क्या आएगा, फोकस राइट साइड है, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट यू हमेशा पीछे ही रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो ये होगा नेगेटिव। और इसका इमेज भी बनेगा राइट साइड, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि इसमें हमेशा आपका वर्चुअल इमेज बनता है, तो इमेज हमेशा पॉजिटिव ही लीजिएगा। लेकिन अगर वही मिरर कनकेव मिरर का केस हो तो उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ध्यान रखना है। यदि वर्चुअल होगा पॉजिटिव, रियल होगा नेगेटिव, बट कन्वेक्स मिरर में भी हमेशा पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमेशा इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। ये आपका साइन कन्वेंशन है। और इसी पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे उसको हम लोग डिस्कस किए। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।